मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो मरीन ड्राइव में हमारी मौजूदगी और यहां से आप तक पहुंचाएंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की वो तमाम बड़ी खबरें जो आप तक जानना तो देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए हर रीसेंट अपडेट के साथ में आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर की, जो कि बिहार की राजधानी पटना से सामने आई है, जहां पर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे एग्जाम के लिए वो प्रदर्शन लगातार कर रहे थे। ऐसे में कल गांधी मैदान में प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया गया है, जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आमरण अनशन पर बैठे हुए थे प्रशांत किशोर, और जहां पर प्रदर्शन हो रहा था उसी स्थल से, उसी स्पॉट से पुलिस की टीम ने उन्हें कस्टडी में ले लिया, हिरासत में ले लिए गए प्रशांत किशोर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे ही उनके साथ मौजूद छात्रों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की कि प्रशांत किशोर को वहां से ना ले जाए, लेकिन प्रशांत किशोर को पुलिस वहां से उठा करके ले गई। लगातार जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में प्रशांत किशोर ने क्योंकि उन्हें समर्थन दिया था और उसी समर्थन देते हुए वहां पर आमरण अनशन पर वो बैठे हुए थे। उसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती थी। पुलिस वालों ने फिलहाल प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे प्रशांत किशोर। आखिरकार पुलिस ने आज तड़के 4 बजे के करीबन गांधी मैदान से उनको हिरासत में ले लिया, यानी कि कुछ ही घंटे पहले। पटना पुलिस के अधिकारियों समेत सैकड़ों जवानों की तैनाती थी गांधी मैदान में। सबसे पहले जनसुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर को प्रदर्शन स्थल से उठाया गया, और जैसे ही उनके साथ में मौजूद स्टूडेंट्स ने पुलिस को रोकने की कोशिश की तो उन्हें जबरन मौके से हटा दिया। फिलहाल 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे प्रशांत किशोर को प्रदर्शन स्थल से उठाया गया, और जैसे ही उनके साथ मौजूद स्टूडेंट्स ने पुलिस को रोकने की कोशिश की तो उन्हें जबरन मौके से हटा दिया गया। प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बिठाने के बाद पुलिस ने गांधी मैदान से उनकी वैनिटी वैन को भी हटवा दिया। ये वही वैनिटी वैन जिसको लेकर के इन दिनों, बीते दिनों, कई दिनों से सियासत चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने गांधी मैदान में उस जगह खाली करवा दी जहां पर प्रशांत किशोर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे तमाम स्टूडेंट्स के साथ। तो देखिए वैनिटी वैन को लेकर भी खबरें सामने आई थी, और हमने आपको बताई भी थी कि कैसे सियासत लगातार तेज हो रही थी। उनकी वैनिटी वैन के ऊपर, उसके प्राइसेस के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और हिरासत में लिए जाने के बाद प्रशांत किशोर की तरफ से क्या बयान पहला सामने आया है वो अब आपको सुनाते हैं। हमारे लिए ये अभी कोई निर्णय का विषय ही नहीं है कि कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए आगे। नहीं, डॉक्टर अपने मेडिकल असेसमेंट के हिसाब से उन्होंने जो सलाह दिया, जो उनका काम है। लेकिन इस तरह का कोई, अगर आप अनशन पे बैठ रहे हैं तो आपको मालूम है कि कुछ न कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। ये कोई अनभिज्ञता में तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। और सुबह 4 बजे जहां प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया है, वहीं एक और बड़ी खबर पटना से ही सामने आ रही है, जहां पर स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में और जो लोग हैं बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए। प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के खिलाफ में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स थे वो मना कर रहे थे। जब जैसे ही पुलिस की टीम वहां प्रशांत किशोर को उठाने के लिए पहुंची, प्रशांत किशोर में हिरासत में लिए जाने के बाद पटना पुलिस एम्स अस्पताल पहुंची, जहां पर प्रशांत किशोर के समर्थन कई छात्र पहले ही इकट्ठा हो चुके थे और पटना पुलिस के लेट नाइट एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो प्रशांत किशोर के हिरासत में लिए जाने के बाद पटना पुलिस एम्स अस्पताल पहुंची, जहां पर प्रशांत किशोर के समर्थन में कई स्टूडेंट्स पहले से इकट्ठा हो गए और पटना पुलिस के लेट नाइट एक्शन के खिलाफ में प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं कि कैसे बड़ी तादाद में जो सुरक्षा बल है, पुलिस है, उसको तैनात किया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स फिलहाल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्स के बाहर भी प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं गांधी मैदान में भी पूरी रात प्रदर्शन किया जा रहा था, और वहीं से सुबह 4 बजे तड़के प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी होती है, और अब उस गिरफ्तारी के खिलाफ में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे ही पुलिस की टीम एम्स अस्पताल पहुंचती है तो पहले से ही जो स्टूडेंट्स प्रशांत किशोर के समर्थक थे, वहां पर प्रोटेस्ट उनके साथ कर रहे थे, वो एम्स अस्पताल के बाहर पहुंच जाते हैं, और पुलिस की टीम जो एक्शन ले रही है प्रशांत किशोर के खिलाफ, उसका विरोध करते हुए ये स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि क्या माहौल वहां पर है। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पर जो छात्र हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं।
छात्र और पुलिस के बीच जो ये भिड़ंत चल रही है, आप देख सकते हैं गांधी मैदान में एक्शन देखने को मिला। जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था उस जगह को पुलिस की टीम ने आधी रात को खाली करवा दिया और अब सुबह सुबह आप देख सकते हैं कैसे एम्बुलेंस को घेर करके जो स्टूडेंट्स हैं वो घेर करके इस एम्बुलेंस को खड़े हैं और ये सब कुछ पटना एम्स के बाहर होता रहा। और देखिए लाइव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें पटना एम्स के बाहर से सामने आ रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। साकेत सिंह हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ में जुड़ गए। साकेत, तो क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है बड़ी तादाद में, क्योंकि प्रदर्शन लगातार जारी है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से सीधे एम्स लाया गया था, क्योंकि वो 5 दिनों से अनशन पर थे, तो उनका मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पर लाया गया था। और चेकअप के बाद जब पुलिस उनको लेकर निकल रही थी पटना एम्स से, तो जो कार्यकर्ता थे बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं और उनका प्रदर्शन चल रहा है। गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी इसे लेकर जो कार्यकर्ता है प्रशांत किशोर की पार्टी के, वो सशंकित है और इसी वजह से उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। वहां पर गाड़ी को घेर कर वो मौजूद हैं और नारेबाजी लगातार वहां पर की जा रही है। माना ही जा रहा था कि आज प्रशांत किशोर को किसी भी हाल में वहां से उठाया जाएगा, क्योंकि गांधी मैदान में पिछले 5 दिनों से प्रशांत किशोर अनशन पर मौजूद थे और इसी वजह से प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे ये जो अनशन है उनका वो खत्म किया जाए। और आज सुबह 4 बजे के करीब पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची गांधी मैदान में और वहां से प्रशांत किशोर को जबरन उठाकर निकली वहां से एम्बुलेंस में लेकर। कार्यकर्ताओं को भी वहां से पुलिस ने खदेड़ा, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती थी और उसके बाद एम्स जब वो पहुंचे हैं प्रशांत किशोर को लेकर, तो कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में एम्स उनके पीछे वहां पहुंचे और जब निकाला जा रहा था एम्स से, उस दौरान ये पूरी घटना और पूरा जो हंगामा है कार्यकर्ताओं का वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं साकेत, वो परेशान कर देने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ एम्स अस्पताल के बाहर हो रहा है। एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो क्या ऐसे में और फोर्स को भी वहां पर बुलाया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए ये थी कि कैसे इस आंदोलन को रोका जाए, कैसे इसको हटाए खत्म किया जाए। और यही वजह है कि जब एम्स भी पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर पहुंची है, तो वहां बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती पहले से रखी गई थी, क्योंकि तमाम चीजें नियोजित ढंग से प्रशासन की तरफ से की जा रही थी, सुनियोजित था ये पूरा। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से बहुत सारे पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे। बावजूद इसके बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, तो उनको कंट्रोल करने में पुलिस को भी परेशानी हो रही है। लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा है। अब देखना होगा कि कब तक ये प्रदर्शन चलता है और कैसे इन लोगों को कंट्रोल में किया जाता है। जी ठीक है, फिलहाल तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और हो सकता है कि अतिरिक्त बल की तैनाती भी की जाए। सबके बाद में आपको बता दें कि हिरासत में जब प्रशांत किशोर को लिया गया, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया सुबह, आपको सुनवाते हैं। हमारे लिए ये अभी कोई निर्णय का विषय ही नहीं है कि कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, आगे नहीं, डॉक्टर अपने मेडिकल असेसमेंट के हिसाब से उन्होंने जो सलाह दिया, जो उनका काम है। लेकिन इस तरह का कोई, अगर आप अनशन पे बैठ रहे हैं तो आपको मालूम है कि कुछ न कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। ये कोई अनभिज्ञता में तो मैं कर नहीं रहा हूं, मुझे मालूम है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। तो पटना में पुलिस की टीम का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया गया है। देर रात ये सब कुछ होता रहा। सुबह 4 बजे जैसे प्रशांत किशोर हिरासत में लिए गए, तो वहां पर जो लोग, जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, वो उनके समर्थन में उतर आए और पुलिस के साथ भिड़ते हुए नजर आए। तो एक तरफ जहां पटना में गांधी मैदान में बीती रात प्रदर्शन हो रहा था और उसी प्रदर्शन से प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद उन्हें एम्स लेकर जाया जाता है। और एम्स से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो हम लाइव आपको लगातार दिखा ही रहे थे, कैसे स्टूडेंट जो है अब वो प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला बीपीएससी के एग्जाम से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। कहा गया कि जब एग्जाम कराया गया तो उसमें गलत तरीके से जो चीजें हैं वो हुई हैं और धोखाधड़ी के आरोप तक लगाए गए और उसके बाद में स्टूडेंट्स री एग्जाम की मांग को लेकर सामने आ गए। प्रदर्शन तब बढ़ता है जब एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है प्रदर्शन के दौरान, और उसी के बाद ही लगातार बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट लगातार जारी है। जी हाँ, तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे इस बड़ी खबर पर आगे भी, इस बड़ी खबर पर लगातार आगे भी। अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की, क्योंकि 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं।
जी हाँ, रास्ते जाम हो चुके हैं और दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से 24 घंटे के लिए जताया गया है, जिसके बाद तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। तो कुल मिलाकर लगातार बढ़ती ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर यातायात प्रभावित है, खास करके पहाड़ी इलाकों की जब हम बात करते हैं तो यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। कई रास्तों को बंद किया गया, बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। जी, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कितनी मुश्किल भरे हालात वहां पर भारी बर्फबारी की वजह से हो रही है। जनवरी का शुरुआती महीना चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके ठंड यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ रही है। दिल्ली समेत देश के कई राज्य में घना कोहरा भी देखा जा रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से जो बात कही जा रही है, पहाड़ी इलाकों के लिए, घाटी के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जबरदस्त स्नोफॉल अब हो सकता है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो श्रीनगर में लाल चौक पर बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में जो सैलानी है वो वहां पर मौजूद रहे। श्रीनगर की तस्वीर इस वक्त जन्नत जैसी नजर आ रही है, आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में कल से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कश्मीर घाटी में रविवार से जो बर्फबारी हुई वो आज भी जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से कश्मीर में भारी स्नोफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। इसको देखते हुए वेदर डिपार्टमेंट ने एवलांच की भी चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जनवरी का महीना चल रहा है और दिन पर दिन जम्मू कश्मीर का तापमान गिरता जा रहा है। कश्मीर के कई इलाके इस वक्त बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। बर्फ से ढके पहाड़, आसमान में गिरती बर्फ, झील और झरने, मानो कश्मीर जाना कुदरत की गोद में जाकर बैठने जैसा है। ये एक ऐसा नजारा है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जम्मू कश्मीर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में देश के अलग अलग कोनों से बर्फबारी देखने के लिए सैलानी वहां पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पटनी टॉप में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे और जमकर मस्ती की। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। सभी लोग बर्फ से खूब खेल रहे हैं और एक दूसरे पर बर्फ उछाल रहे हैं। साथ ही जहां एक तरफ बर्फबारी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ ये कई चुनौतियां भी लाती है। सड़क से लेकर हवाई यातायात पर इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर है। ऐसे में चप्पे चप्पे पर जो पुलिस बल है उसकी तैनाती है। इस बीच एटीएस के बड़े एक्शन की जानकारी मिली है। एटीएस ने प्रयागराज से एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, लगातार वहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और अभी से बहुत गहनता के साथ निगरानी रखी जा रही है। एटीएस को नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले थे। मनीष श्रीवास्तव को पूछताछ के बाद जेल भी भेज दिया गया है। तो प्रयागराज महाकुंभ का जहाँ पर आयोजन होने वाला है और वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसमें प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एटीएस को नक्सली गतिविधि शामिल होने वाला एक शख्स, जिसे पुलिस की टीम ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। और महाकुंभ की शुरुआत से पहले यूपी एटीएस का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। शिवकुटी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर इलाके से गिरफ्तारी हुई है और आरोपी की पहचान मनीष श्रीवास्तव उर्फ राकेश उर्फ गणेश के रूप में हुई है। पकड़ा गया आरोपी मनीष फिलहाल हिरासत में है। पहले भी नक्सल गतिविधियों से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है और वो इन दिनों पर जमानत पर था। एटीएस को मनीष श्रीवास्तव के खिलाफ में नक्सली गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पुख्ता सबूत हाथ लगे थे, जिसके बाद इनपुट्स के आधार पर इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे महाकुंभ से पहले जो एटीएस की टीम है, जो पुलिस बल है, वो एक्टिव नजर आ रहा है और सुपर एक्टिव नजर आ रहा है। अलग अलग जगह पर न केवल उनकी तैनाती है बल्कि इन्वेस्टिगेट भी उनके द्वारा किया जा रहा है, सर्च भी उनके द्वारा किया जा रहा है। दरअसल महाकुंभ को लेकर के आतंकी संगठन की धमकी के बाद से प्रयागराज में लगातार जो टीम्स हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो अलर्ट मोड पर हैं और उनका एक्शन भी देखने को मिल रहा है। और उसी एक्शन के रूप में एटीएस की कार्रवाई हमने आपको बताई कि कैसे नक्सली गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के आरोप के तहत फिलहाल एक आरोपी को भी, मनीष को भी गिरफ्तार किया गया है। महाकुंभ में दिख रहे हैं भांति भांति के बाबा। बवंडर बाबा से लेकर स्प्लेंडर बाबा का जलवा।
महाकुंभ में संतों के अलग अलग रंग से हो जाएंगे दंग। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए एक तरफ अखाड़ों के आने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग अंदाज में साधु संत भी आ रहे हैं, जिससे कुछ दिन बाद होने वाले महाकुंभ की भव्यता और भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बवंडर बाबा और स्प्लेंडर बाबा पावन नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं, जो यहां श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रयागराज में सनातन धर्म का परचम लहराने के लिए बवंडर बाबा ने 1 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। वहीं दोनों पैरों से विकलांग स्प्लेंडर बाबा ने 14 दिन की यात्रा कर गुजरात से प्रयागराज आए हैं। महाकुंभ में पधारे साधु संतों के कई उद्देश्य हैं। कोई सनातन की अलग जगा रहा है, तो कोई देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। ये बवंडर बाबा हैं, जो अपने बवंडर अंदाज में लेटेस्ट बाइक से कुंभ की धरती पर पहुंचे। ये पिछले 3 सालों से देश में सनातन का परचम लहरा रहे हैं और सनातन धर्म के देवी देवताओं के प्रति हो रहे अपमान पर आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए बवंडर बाबा देवी देवताओं के हो रहे अनादर पर काफी दुखी हैं। इनको रोकने के लिए बवंडर बाबा ने 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत भी लिखा है। बवंडर बाबा ने कहा कि हम खुद देवी देवताओं का अनादर कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए खुद ही आगे आना चाहिए। हमारा संकल्प है यात्रा का, जो हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों। शादी की पत्रिका पे, कपूर पे, अगरबत्ती पे, फटाकों पे तो आपने भगवान के फोटो देखे, उपयोग के बाद वो गंदगी में जाते। हम धार्मिक क्षेत्र कुंभ क्षेत्र में आए हैं, हमें यहाँ एक बीड़ी मिली है जिसपे शिव जी का फोटो है, पार्वती जी का फोटो है। अब ये हमारे आराध्य, हम इनकी पूजा करते और मादक पदार्थ की श्रेणी में ये बीड़ी आती है। बीड़ी पीने वाला उपयोग करके इसको डस्टबिन में फेंकता है। तो यही हाल पूरे देश में है। यही एक अलग जगह रहे, जनमानस तक, सरकार तक अपनी बात रख रहे, न्यायालय तक अपनी बात रख रहे। गुजरात के लिम्बडी से आए स्प्लेंडर बाबा की भी अनोखी कहानी है। दिव्यांग होने की वजह से ये तिपहिया वाहन से चलते हैं और उसी से महाकुंभ में पधारे हैं, लेकिन मन में सनातन का ऐसा ज्वार है, इसके आगे इन्होंने शारीरिक अक्षमता को भी हरा दिया। ये बाबा तिपहिया स्प्लेंडर से गुजरात से प्रयागराज पहुंचे हैं। 14 दिनों में सर्दी और बारिश जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन धर्म के प्रति जो इनकी आस्था है, इससे इनका मनोबल हमेशा बढ़ाए रखा। आज कुंभ में नहीं, पर हमने जब संन्यास लिया है तब से कि यह के सत्य का विजय हो और सनातन धर्म हमेशा आदि अनादि से है और रहेगा। कितने दिन लगे आधे? 14 दिन लगे हैं, उसमें 4 दिन हमको बारिश ने परेशान किया, इसलिए 4 दिन रुके थे कहीं आश्रम पे। एक नाथ जी महाराज के आश्रम पे रुके और चित्रकूट में 2 दिन रुके। हाँ, बाइक से ही आए हम। तो कैसा लगा यहाँ आके पहुँचे, क्या अनुभव रहा आपका? ऐसे तो हमने यहाँ आए तो अभी थोड़ा हमको ऐसा महसूस हुआ है 2025 का कुंभ मेला देख के कि कुछ अनोखा हो रहा है। महाकुंभ के शुरुआत में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। अखाड़ों की भव्य अंदाज में एंट्री हो रही है। आज महाकुंभ में आनंद अखाड़े की पेशवाई होगी, जिसमें विदेशी श्रद्धालुओं का भी जलवा देखने को मिलेगा। अपने आराध्य देव भगवान सूर्य नारायण के संरक्षण में पेशवाई छावनी प्रवेश करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से महाकुंभ में अलग अलग जो साधु संत हैं वो अलग अलग रूप में, अलग अलग रंगों में नजर आ रहे हैं और महाकुंभ को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं और दिखाते हैं जिसकी एक किताब ने जिंदगी बदल दी। जी हाँ, दरअसल ये स्पेन की एंजेला बताई जा रही है, जिन्होंने माँ से हटियो तक की किताब जब पढ़ी तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जो 5 स्टार लाइफ वो जीती थी, इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने सन्यासी का चोला ओढ़ा और स्पेन से सीधा आ गई कुंभ। No tension, no problem, only विश्वास होना चाहिए। स्पेन तक सनातन की धूम, भगवे चोले में स्पेन की एंजेला, सीनियर शेफ की नौकरी छोड़ बनी सन्यासिनी। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के पहले कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों का छावनी प्रवेश का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सन्यासी अखाड़ों में सबसे आखिर में गठित किए गए अटल अखाड़े की भव्य छावनी प्रवेश यात्रा निकाली गई।
भक्ति और आध्यात्म की धारा में देश के बाहर से आई विदेशी महिला नागा सन्यासी भी शामिल रहीं। प्रयागराज में अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बन रही है। श्री शंभू पंचदशनाम अटल अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में महिला नागा सन्यासियों की फौज भी शामिल हुई। नागा सन्यासियों के जत्थे के साथ चल रही एक महिला नागा सन्यासी स्पेन से आई थी। एंजेला स्पेन में होटल में सीनियर शेफ की नौकरी छोड़कर इंडिया आई तो सनातन बोर्ड का रंग उन पर ऐसा चढ़ा कि एंजेला अब अंजलि गिरी बन गई है और नागा सन्यासिनी की जमात में शामिल हो गई। भगवान के साथ तो कोई झूठ बात नहीं है। गॉड लाइफ इज व्हाट यू से इन इंग्लिश, सीधा लाइफ है। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, ओनली विश्वास होना चाहिए। आपको तो पूरा विश्वास है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों, तो भगवान सब देखते हैं। गिरवे कपड़े में एंजेला को देखकर कहीं से भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कोई विदेशी महिला है, बल्कि एंजेला के रोम रोम में सनातन की झलक दिखाई दे रही है। लाखों की सैलरी, आलीशान जिंदगी और लग्जरी लाइफस्टाइल को छोड़कर अब एंजेला भगवा के रंग में रंग गई है और अब यही इनकी पहचान है, जो बताता है कि एक बार जब कोई भगवा चोला पहन ले तो वही सब मोह माया से दूर हो जाता है, ईश्वर की धुनी में रंग जमाने लगता है। तो महाकुंभ की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बहुत नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो तैयारियां हैं अंतिम रूप में वो और जोरों शोरों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सलाहकार हैं वो खुद मैदान में डटे हुए हैं और हर एक तैयारी का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी डिटेल के साथ रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी का ये ड्रोन वीडियो देखिए, जहां पर अब से कुछ दिन बाद महाकुंभ शुरू होने वाला है। वो अब रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है, जिससे प्रयागराज की सुंदरता और भव्यता और बढ़ गई है। प्रयागराज का आसमान भले ही कोहरे से ढका हुआ है, लेकिन पूरा शहर रोशनी से जगमग है, जिसने कोहरे को भी चीर कर रख दिया है। पूरी संगम नगरी लाइट से नहाई हुई है, जिसने प्रयागराज को और अतुलनीय बना दिया है। महाकुंभ शुरू होने में अब गिनती के दिन रह गए हैं। शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी अंतिम चरण में है। महाकुंभ में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, किसी को भी कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर सीएम योगी पल पल की अपडेट तो ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कुंभ क्षेत्र में जाकर पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 25 करोड़ लोग 2019 के कुंभ में आए थे और ये महाकुंभ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अंदाजा है कि लगभग दुगने लोग यहां आएंगे, तो आज उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हम सभी लोग जाएं, मौके पर देखें और व्यवस्था को जो भी फिनिशिंग टचेस देने हैं। सीएम योगी के सलाहकार ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए बनाए गए सूचना परिसर का भी निरीक्षण किया। वहां पर ड्यूटी पर तैनात अफसरों और कर्मचारियों से बातचीत की, महाकुंभ पर उनके कामकाज की जानकारी ली। सूचना के परिसर में आपको ध्यान होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मेला क्षेत्र की शुरुआत की थी। बहुत बड़ा सूचना परिसर यहाँ बना है। पूरे इंटरनेशनल, नेशनल मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, इन्फ्लुएंसर्स, पूरे सभी लोगों को जो है समाहित करने के लिए बड़ा सेंटर बना है। प्रेस रूम पिछली बार से दुगना है। यहाँ का जो अंदर का वर्क स्टेशन का पूरा सेटअप है वो 3 गुना लग रहा है मुझे, और बहुत खूबसूरती से जो है जिस एजेंसी को दिया है खूबसूरती से बनाया है। अब पासेज आज डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन साहब सबको इशू कर रहे हैं प्रेस को, और जल्दी ही 1 या 2 दिन में सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी को हम लोग जाके फीडबैक भी देंगे और हम लोग ये बताएंगे कि अब क्या तैयारी है और कैसे ग्राउंड पर सब कार्य हो रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सरकार ने पूरी ताकत झोंकती है ताकि युगों युगों तक दुंदुभी बचती रहे। तो
महाकुंभ को लेकर कैसी तैयारियां, ये तो लगातार हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सबके बीच में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने जितने भी श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचने वाले हैं महाकुंभ में, उनको जागरूकता के प्रति एक मैसेज देने की कोशिश की है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि बर्फबारी और ठंड का जो मौसम है पर्यटकों के लिए जितना ही रोमांचित है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, तो सावधान रहना होगा। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अचानक टूटी झील में जमी बर्फ, सैलानियों की जान पर आफत। जमी हुई झील कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये वीडियो उसी का सबूत है। तस्वीर खौफ पैदा करने वाली है। सर्दी के मौसम में बर्फ का मजा लेने पहुंचे ये पर्यटक बर्फ से जमी झील के ऊपर घूमते हुए इतनी बुरी तरह फंस गए कि इनकी जान पर बन आई। झील के ऊपर चलते हुए अचानक से बर्फ का हिस्सा गया और चारों सैलानी कमर से ऊपर तक झील के अंदर फंस गए। फंसने के बाद इन लोगों ने बाहर निकलने की जितनी भी कोशिश की, उतनी बुरी तरह से पानी के अंदर फंसते चले गए। इन चारों सैलानियों के पांव झील में जमते चले गए। झील में फंसने के बाद चारों लोग शोर मचाने लगे, चीख पुकार मच गई, मदद के लिए आवाज लगाई जाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने जैसे ही ये नजारा देखा, वो भी हैरान रह गए। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और मदद के लिए आगे आए। मौके पर मौजूद गाइड और स्थानीय लोगों ने तुरंत हरकत में आते हुए झील में फंसे सैलानियों की तरफ रस्सी फेंकी और लंबे डंडों को आगे की तरफ सरकाया और कड़ी मशक्कत के बाद सबसे पहले एक सैलानी को बाहर खींचा। इसके बाद बाकी को भी एक एक कर रेस्क्यू किया गया और बड़ी मुश्किल से चारों की जान बचाई गई। वीडियो अरुणाचल प्रदेश के तवांग का है, जहां ये सैलानी घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सेला पास में बर्फ से जमी झील के ऊपर चलते वक्त इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कुछ ही सेकंड में इनकी जान झील में ही फंस जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया है और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया है। किरेन रिजिजू ने सैलानियों से अपील भी की। उन्होंने लिखा कि जमी हुई झील पर अनुभवी लोगों के साथ चहलकदमी करें, साथ ही फिसलन भरी सड़कों पर बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाएं। इसके अलावा बर्फ से ढकी पहाड़ियों में एवलांच से भी सतर्क रहें। आप भी अगर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए किसी ऐसी ही जगह पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, नहीं तो इसी तरह से कोई मुश्किल उठानी पड़ सकती है।